अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपकी रेसिपी लेके झटपट और आसान कस्टर्ड की रेसिपी। यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले आपने 1 कप पानी लेना और इसको 1 से 2 बॉयल आने तक हमने वेट करना है। तो जैसे इसको हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो अब आपने इसके अंदर जेली पाउडर ऐड करना है। ये मेरे पास 3 खाने के चम्मच था और बनाना फ्लेवर था। यहाँ पे कोई भी आप फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको अच्छे से आपने मिक्सअप करना है और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको 2 से 3 बॉयल आने तक आपने वेट करना है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए जस्ट, और हाई टू मीडियम फ्लेम थी। और ये देखिए, जब आपको लगे ना कि ये साइडों पे इस तरीके से ये जेली बनना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है ये तकरीबन पक गई है और इसको हमने अब नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख देना है। और यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था और फ्रिज में रख दिया। अब हम बनाएंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से आपने घर का दूध लेना है जो कि फुली फैट खुला दूध होता है, ठीक है। डब्बे वाला दूध आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये मेरे पास 1 लीटर है, ठीक है। 1 लीटर दूध आपने लेना है और इसको आपने 2 से 3 बॉयल आने तक आपने वेट करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश होती, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर, जो कि मेरे पास 3 खाने के चम्मच है, ठीक है। इसमें भी आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें थोड़ा-सा आपने पानी लेना है, ठीक है। 1 कटोरी में 3 खाने के चम्मच आपने ये कस्टर्ड पाउडर लेना है और थोड़ा-सा आपने इस तरीके से मिक्स करना है। इससे क्या होता है कि ये देखिए इतनी हार्ड एकदम से ना गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये अगर आप डायरेक्ट दूध में डालेंगे तो दूध सारा ख़राब हो जाएगा और कस्टर्ड जो है बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके लिए छोटे-छोटे टिप्स आप फ़ॉलो किया करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे 2 से 3 जब इसको बॉयल अच्छे से आ जाए तो ये मज़ीद एक और अच्छे से बॉयल आए। खुला दूध मैं इसलिए ज़्यादा बोलती हूँ, ये देखिए किस तरीके से इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त जो है ना मलाई आ गया। अब आप चीनी डालें, चीनी हम लेंगे टू टेस्ट। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 4 खाने के चम्मच, मतलब 4 खाने के चम्मच मैंने इस्तेमाल किए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, वरना कम ऐड कर लें। और ये पता नहीं कौवा कहाँ से आ गया है। खैर, अब आपने कस्टर्ड को बहुत ही एहतियात से आराम-आराम से इसके अंदर डालते रहना है। आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जब भी आपने गर्म दूध में इस तरीके से कस्टर्ड को डालना है तो चम्मच आपने मुसलसल चलाना है, जिससे गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको जल्दी से वो झटपट आसान रेसिपीज़ दूँ जो आप जल्दी-जल्दी बनाएँ और घरवालों को खुश करें। यहाँ पे आपने मज़ीद इसको चलाते रहना और यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये मज़ीद मैंने इसको कुक किया, पकाया अच्छे से, और चम्मच बस आपने 2 से 3 मिनट लाज़मी चलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनी। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो गया, ये देखिए। अब आपने इसको नॉर्मली ठंडा होने के लिए रख देना है। ठीक हो गया? आपने चम्मच को उठाना है और देखना है कि वो ठीक है, तो इसका मतलब वो डन हो गया। यहाँ पे मेरे पास एक कटोरी थी, इसको मैंने ना शेप देने के लिए इस तरीके से रख दिया था। आप मैंने इस तरीके से डाल के फ्रिज में इस तरह साइड के में एक नीचे एक बाउल रखा, उसके ऊपर ये रख दी तो ये एक साइड को फ्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड है। अब आपने एक चीज़ का एहतियात करनी है, कस्टर्ड भी आपने थोड़ा नॉर्मल होने देना, गरम-गरम जेली के ऊपर नहीं डालना, वरना वो जेली जो है वो सारी मेल्ट हो जाएगी। और आपने कस्टर्ड जो है पहले एक लेयर लगानी है उसकी जेली की, ठीक हो गया? जब वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाए फिर आपने कस्टर्ड ऐड करना है। कस्टर्ड की आपने इस तरीके से ये लेयर लगा दी। अब आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आपके पास ड्राई फ्रूट है, आपके पास केक है, आपके पास बिस्किट है, आपको जो पसंद है तो वो आप इसके ऊपर डेकोर करें, उस रेसिपी को एंजॉय करें। और आप यकीन करें, मेरे पास कस्टर्ड की कोई 10 से 15 रेसिपीज़ लाजमी होंगी मेरे चैनल पे। आप सिंपल सर्च करें कस्टर्ड रेसिपी बाय शेफ़ महवी जी, तो आ जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास सिंपल बिस्किट थे, ठीक है, और इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा ना चॉप कर लिया था इस तरीके से। अब आप इसको जिससे मर्ज़ी डेकोर करें, इसको इसकी खूबसूरती के लिए कि दिल देखते ही करे कि बस इसको अब खा लेना है। तो ये लास्ट में मैं इसको सारा डेकोर करती हूँ और ये मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है जो ए से स्टार्ट होता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी
की सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो कैसी लगी आपको ये झटपट और आसान रेसिपीज़? ऐसी फ्रूट कस्टर्ड है मेरे पास, जेली कस्टर्ड है, केक कस्टर्ड है, वो सारे मेरे चैनल पे विज़िट है। आप मेरा चैनल लाज़मी विज़िट कीजिएगा। अगर कुछ भी बनाना हो, कुछ भी सर्च करना हो तो मेरा नाम लिखिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।